देखो भाई, जो भी आपके पास टाइम है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छा सा टाइम अपने प्रिपरेशन को दो, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। देखिए होता क्या है कि जब हम कई बार फेल होते चले जाते हैं तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, राइट। निगेटिव थॉट हमारे माइंड में आने लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। लेकिन इन सबको अगर आपको ओवरकम करना है तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो ये है कि मेहनत करना। क्योंकि सक्सेस होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। अगर आप मेहनत करते हैं तो अपने आप को एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि हाँ हमने मेहनत किया और नहीं हुआ, राइट। बाद में पछताना क्या होता है? पछताना ये होता है कि टाइम पर रहते हुए हमने कोई अच्छा मूव नहीं किया, टाइम पर रहते हुए हमने कोई अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, नहीं आज कुछ और होता। ये गिल्ट नहीं अंदर रहना चाहिए। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली सक्सेस तो आप हो ही जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया था स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बारे में 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे, प्लस 50 आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंज एज भी कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, 100 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चंस आ जाएंगे क्योंकि हर एक एरिया यहाँ पर मैंने कवर किया, उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, इकोनॉमीज़ को, राइट, लाइफ ऑफ पीपल को, सबको यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। पहला जो टॉपिक है वो हमारा डिस्कवरी एंड एक्सटेंड, इस पर 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट इज हु डिस्कवर हड़प्पन साइट इन 1921। पहली बात तो ईयर याद रखना है, और किसने डिस्कवर किया, तो ये थे दयाराम सहरी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कस किया? आर.डी. बनर्जी को। जो पॉइंट मैं बताते चलूँ उसको नोट डाउन करते हुए भी चलना है। तो दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया। क्वेश्चन एक है, बट यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपका ईयर का बन सकता है, राइट, एक तो आपका ईयर का बन सकता है, और दूसरा बन सकता है कि किसने किया, राइट, समझ गए? दयाराम सैनी ने। ये कब थे? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 में, राइट। मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया? जैसे मैं पहले बताया, आर.डी. बनर्जी। कब? 1922 इन लारकाना डिस्ट्रिक्ट, जो अब पाकिस्तान के प्रोविंस में। इसको याद रखना है, पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो कहाँ? पाकिस्तान। कब डिस्कवर हुआ? 1922 में। किसने जो डिस्कवर किया? आर.डी. बनर्जी ने। 3 क्वेश्चंस बने, राइट। मोस्ट इंडस वैली साइट्स आर लोकेटेड इन विच मॉडर्न कंट्री। पाकिस्तान में आपको ज़्यादा साइट देखने को मिलेगी, जैसे हड़प्पा होगा या मोहनजोदाड़ो, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। सिविलाइजेशन फ्लरिश मेनली अलॉन्ग विद विच रिवर, किस रिवर के किनारे? तो इंडस रिवर के किनारे। अच्छा, इसमें कुछ इंडिया के साइड आपको याद रखना है। इंडिया के साइड में जैसे मांडा हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद में राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, इन सारे साइड को याद रखना जो इंडिया में है, अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो, ठीक है। धोलावीरा हो गया, ठीक है, धोलावीरा होगा, इन सबको याद करते हुए चलना है। रिवर कौन सी थी? इंडस, ठीक है। और उसके ट्रिब्यूटरी टोटल 7, इंडस और 5 ट्रिब्यूटरी, तो 5 ट्रिब्यूटरी प्लस इंडस कितने हो गए? 6, प्लस एक सरस्वती रिवर भी थी, तो टोटल 7, ठीक है, जिसको हम सप्त सिंधु कहते हैं, सप्त सिंधु, राइट। इसको मेंशन करना, सप्त सिंधु, इसीलिए 5 ट्रिब्यूटरी हो गई इंडस की, एक इंडस खुद हो गई, और उसके बाद में आपका सरस्वती रिवर, करेक्ट। अच्छा, टाइम पीरियड बताओ मैच्योर हड़प्पन का, जैसे अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, ये 3 फेज में जो है डिवाइड किया गया। जिस तरह पैलेयोलिथिक को लोअर, मिडिल, अपर में डिवाइड किया गया था, उसी तरह इसको डिवाइड किया गया। तो मैच्योर हड़प्पन का जो डेट है वो रफली 2600 BC से 1900 BC तक है, ठीक है। ये हमको एविडेंसेस से पता चलते हैं। अच्छा, कौन सी साइट है जो गुजरात में लोकेटेड है? तो ये है लोथल। हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है। कालीबंगन आपके कहाँ है? और बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है बनावली? हरियाणा। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, सही है, राजस्थान में कालीबंगन। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में है, ठीक है। अब लोथल एक मेजर पोर्ट साइट भी था, कहाँ पर? गल्फ ऑफ खंबात के पास। धोलावीरा भी एक पोर्ट साइट है, इसको भी याद रखना, जो गुजरात में ही है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, ये तो होगा नहीं, अफगानिस्तान है भी होगा नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये तो होगा नहीं, पाकिस्तान, ईरान और इराक, ये होगा नहीं, यही है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इराक में या ईरान में कहाँ पहुँच जाएगा भाई, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे ही तो है। और बहुत से अफगानिस्तान के रिवर जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे आपका नुब्रा रिवर होगा, ठीक है, श्योक रिवर होगा, गिल, और भी कई सारे हैं जो वहाँ से पास होकर आती हैं। ओके, हु फर्स्ट टर्म द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसने कहा था पहली बार? तो सर जॉन मार्शल, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे, ठीक है। इन्होंने ही डिस्कवरी अनाउंस किया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न मोस्ट साइड क्या है? जैसे आपको पता होगा कि ट्रायंगुलर का शेप बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। ईस्टर्न मोस्ट साइड आपका आलमगीरपुर है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। मांडा कहाँ है?
मांडा आपके जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, और सुरकोटदा, क्या है, सुरकोटदा, जो वेस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ठीक है, ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में, ठीक है। सदर्न मोस्ट साइड क्या है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, मैंने बता दिया। 10 क्वेश्चन हो गए, राइट। 10 कहने को, बाकी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिए, नोट डाउन करते हुए चलना है। अब कुछ क्वेश्चन हम टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन मैंने बनाए। अच्छा, जो स्ट्रीट थी सिटीज़ की, वो किस पैटर्न पर थी, सर्कुलर, रैंडम, ग्रिड या रेडियल? ग्रिड पैटर्न पर थी। क्या होते थे, ये जो उनकी स्ट्रीट थी वो 90 डिग्री पर कट होती थी। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर कट करती थी, ठीक है, तो एक ग्रिड पैटर्न। इनका सिटीज़ जो थी बेसिकली ग्रिड पैटर्न पर ही प्लान थी, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो होगा, उनका राइट एंगल पर कट करती थी। अच्छा, कौन सा मटेरियल था जो हाउस के बिल्डिंग के लिए यूज होता था? उस समय क्या था? बर्न्ड ब्रिक। क्या था? बर्न्ड ब्रिक। जैसे हमने अभी स्टोन एज में क्या पढ़ा था कि उनका मड ब्रिक हुआ करता था, राइट, मड ब्रिक हुआ करता था। यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक का यूज होने लगा था, लेकिन उसका साइज जो था वो यूनिफॉर्म था। अभी डिस्कस करेंगे हम, राइट। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउसेस इन इंडस साइड जनरली हेड क्या था? कार्डयार्ड एंड प्राइवेट बाथरूम भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट अर्बनाइजेशन। कौन था? फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाउसेस हैड प्राइवेट बाथ कनेक्टेड टू ड्रेनेज, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम थी। ये सारे फीचर है ना, इग्नोर करते हुए नहीं चलना, ध्यान से सुनना है, सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि पॉइंट वाइज भी फोकस करते हुए चलना। अच्छा, ग्रेट बाथ हमको कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। इसको लेकर एक और प्रशंसन है कि ग्रेट बाथ बेसिकली रिचुअल के लिए यूज किया जाता था। किसके लिए? रिचुअल्स के लिए, ओके, रिचुअल बाथिंग के लिए। अच्छा, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पर मिला है? इविडेंस, ओके, तो फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। इसमें एयरडक्ट और प्लेटफॉर्म रेज्ड कुछ ऐसे बने हुए थे, राइट, ये इस तरह ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पर जो आपकी सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो फूड को स्टोर किया जाता था। व्हिच साइड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डॉक यार्ड? डॉक यार्ड, लोथल। लोथल में आपको डॉक यार्ड मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या था? पोर्ट। क्या था? पोर्ट साइट है। कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम का मेन बिल्डिंग मटेरियल बर्न्ड ब्रिक होगा। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर में क्या था? क्या इंडिकेट करते हैं? स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोग कहते हैं पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं ना, कि पॉलिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म टाइप के ब्रिक हैं, ठीक है, उसके बाद में सिटीज़ वेल प्लान है, ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान है, तो ऐसे तो होगा नहीं, पॉलिटी तो होगी, ठीक। स्टैंडर्ड वेट एंड सेंट्रलाइज गवर्नेंस। अच्छा, एक सिटी का नाम बताओ जिसमें सिटाडल नहीं थे। देखो, सिटीज़ दो टाइप की थी, एक तो था लोअर टाउन, एक था लोअर टाउन जो बेसिकली लेबर क्लास के लिए था, और एक था सिटाडल। सिटाडल जो आपका होता था वो ऑफिसेस वगैरह होते थे या फिर बड़े लोगों का घर होता था। इसको याद रखना, लोअर टाउन लेबर क्लास के लिए था, सिटाडल ऑफिसेस के लिए था। बट एक ऐसी साइट है जहाँ पर सिटाडल हमको नहीं देखने को मिलता है, वो चनोदड़ो। कहाँ चनोदड़ो? ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है, याद रखना, पाकिस्तान में ही है, ठीक है। इसमें सिटाडल नहीं था। सिटाडल एरिया किस लिए यूज़ किया जाता था? तो मैंने भी बताया, तो पब्लिक बिल्डिंग और ग्रेनरीज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। जो रेज सिटाडल है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता था। अच्छा, लोअर टाउन किस लिए था? तो कॉमन पीपल के लिए था, जो मैंने डिस्कस कर दिया। रेजिडेंशियल एरिया होता था, लेबर या कॉमन पीपल रहते थे। अच्छा, स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदड़ो किस लिए यूज़ होता है? स्ट्रीट का यूज़ किस लिए? ड्रेनेज और ट्रांसपोर्ट के लिए। वाइड रोड कैरीड बोथ ट्रैफिक एंड अंडरग्राउंड ड्रेन्स। हाउसेस ऑफन फेस। अच्छा, हाउसेस का जो दरवाज़ा होता था वो किस तरफ फेस करते थे? तो बैक लेन में, ठीक है, बैक लेन में वो खुलते थे, ठीक है। एंट्रेंसेस ओपन इनटू साइड लेन फॉर प्राइवेसी के लिए, ठीक है। मेन से नहीं होता था, बैक लेन से खुलता था, सड़क पर मेन नहीं होता था। अगर सड़क इधर जा रही है तो इधर घर बना रहेगा, ठीक है, दरवाज़ा यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, तो बैक लेन से हम एंटर करेंगे, ना कि सड़क से, राइट, प्राइवेसी के लिए। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंजीनियरिंग स्किल उस समय, राइट। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। स्टेट मेट ईच अदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट एंगल पर, राइट, इस सबको याद रखना, ग्रेड पैटर्न वगैरह। अच्छा, अब बात करते हैं इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में। तो इकोनॉमी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था? एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। जब न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर पनपने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, राइट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होगा? एग्रीकल्चर और ट्रेड, फार्मिंग और ट्रेड फॉर्म हुआ और उनकी बेस बना इकोनॉमी का। अच्छा, चीफ क्रॉप क्या था? तो कॉटन चीफ क्रॉप था। जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट क्रॉप क्या थी? कॉटन थे, ठीक है। अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया था। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। व्हिच क्रॉप नॉट ग्रोन टू हड़प्पन? राइस। नॉट नोन टू हड़प्पन, सॉरी, नॉट नोन टू हड़प्पन राइस है। जबकि हमको पता है कि स्टोन एज में एक साइट है कोल्डीवा और महागढ़ा, दोनों उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर हमको राइस के एविडेंस मिलते हैं। किसके? राइस के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हड़प्पन में राइस अननोन था, ठीक है। लेटर हड़प्पन में हमको मिलेंगे। लोथल एक इम्पॉर्टेंट है,
किस लिए? डॉकयार्ड के लिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बट डिफरेंट टाइम में। मैरीटाइम ट्रेड एक्टिविटी को जो शो करता है, एक पॉइंट से, एक वर्ड से आप कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, इस पर फोकस करना है। अच्छा, ट्रेड बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली, वो किससे ट्रेड होता था? सिंपल सी बात है, किससे होगा? लैंड रूट और सी रूट, बोथ से। सील जो मिले हमको, सील्स क्या होता था? एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड कह लो। सील क्या होता था? आईडी कार्ड कह लो, जहाँ पर सब कुछ पूरा डिटेल लिखा होता था। ठीक है, पूरा डिटेल लिखा होता है। मेसोपोटामिया से हमको मिले हैं, जो कंफर्म करते हैं कि इंडस मेसोपोटामिया में क्या कर रही थी। सिंपल सी बात है, ट्रेड उन दोनों के बीच में हो रहा था। अच्छा, जो अपना स्टैंडर्ड वेट सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कितने के मल्टीपल थे? 8 के। जैसे 8, 16, 32, 64, इस तरह के उनका स्टैंडर्ड वेट होता था। बाइनरी और डेसिमल मल्टीपल ऑफ 8 याद रखते हुए चलना है। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हड़प्पन पीपल का सिंपल सा एग्रीकल्चर। ठीक है, हड़प्पन जो लोग थे वो कॉपर कहाँ से? ओमान से। ठीक है, ओमान जो मेन सोर्स था कॉपर का। अच्छा, सिल्वर कहाँ से? तो राजस्थान से। यहाँ पर राजस्थान में खेतड़ी माइन है, इसका याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करना है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। खेतड़ी माइन भी पूछ लिया कहाँ, तो क्या बताओगे? तो खेतड़ी माइन राजस्थान है, जहाँ से इनको सिल्वर मिलता था। अच्छा, आइवरी आइटम जो था, व्हिच आइटम मेसोपोटामिया को क्या बेचा जाता था? तो आइवरी एंड बीड्स। क्या? आइवरी एंड बीड्स, इसकी इंडस्ट्रीज भी हैं, कई साइट पर इसके एविडेंसेस हमको मिले हैं, जो काफ़ी पॉपुलर था मेसोपोटामियन मार्केट में। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन, बीड मेकिंग कहाँ पर? चनौदड़ों में। ठीक है, कहाँ पर? चनौदड़ों में आपको इसकी इंडस्ट्री मिलेगी। अच्छा, प्लफ फील्ड का एविडेंस कहाँ मिला? एक तो याद रखना है, प्लफ फील्ड या प्लफ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ। एक तो प्लफ फील्ड, ठीक है, ये आपको मिलेंगे कालीबंगन में। और दूसरा है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ फील्ड, ये मिलेंगे आपको वहाँ पर क्या है? बनावली कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, तो दो है, एक तो प्लाव फील्ड है, वो कहाँ पर मिलेंगे? कालीबंगन में। और दूसरा है बनावली, जहाँ पर टेराकोटा मॉडल मिले हमको प्लाव फील्ड के। अच्छा, हड़प्पन क्या प्रैक्टिस करते थे? मिक्स फार्मिंग उनका होता था, एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग होता था। राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडस सील किस लिए? तो ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। सील्स एक्ट एज ट्रेडमार्क का मर्चेंट। ठीक है, पता है, मैंने डिस्कस कर दिया। इंडस वैली पीपल कैरीड ओवर सी स्टेट किसके साथ? मेसोपोटामियन के साथ। राइट। इंडस सील जो है गुड अमाउंट में फाइंड किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्ट क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चंस। मोस्ट फेमस जो ब्रोंज स्टेचू है वो फाउंड हुआ है, वो क्या है? वो डांसिंग गर्ल। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से, याद रखना है कहाँ से मिला है। ठीक है, डांसिंग गर्ल का। द फेमस प्रिस्ट किंग स्टेचू, ये भी कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। प्रिस्ट किंग स्टेचू कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ये स्टेटाइट फिगर है, साल और बियर्ड आपको मिलेगा। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन्स वर स्किल्ड इन, किस में थे? स्टोन कटिंग, मेटल कास्टिंग, दोनों में। ठीक है, मेटलर्जी, पोट्री और ज्वेलरी में। मेन मेटल यूज्ड बाय हड़प्पन क्या था? ब्रोंज। जैसे मैंने बताया कि ये इसको हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंज एज भी कहते हैं। हड़प्पन पोट्री किससे बनी होती थी? मेनली व्हील मेड होती थी। फाइन रेड पोट्री विद ब्लैक डिजाइन कॉमन होता था। क्या था? ऐसे ऐसे जो पोट्री बनाई और ब्लैक डिजाइनें बना दी। ठीक है, ओके। विच आर्ट फॉर्म इज नॉट फाउंड अमंग हड़प्पन्स? टेराकोटा फिगरन मिल जाएगा, पेंटिंग ऑन वॉल नहीं मिलेगा, स्कल्पचर भी मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट डेकोरेशन भी मिल जाएंगे, लेकिन मुराल पेंटिंग क्या होता है? जो वॉल पर पेंटिंग होता है, उसको मुराल पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, टेराकोटा फिगरिन मोस्टली रिप्रेजेंट क्या करता है? गॉड्स इन ह्यूमन को। स्क्रिप्ट क्या है? हड़प्पन स्क्रिप्ट जो किस पर लिखा गया? सील्स पर। मैंने पहले बताया सील्स और पोर्ट्रेट पर मिल जाएंगे। कौन सा एविडेंस है जो मेजरमेंट टूल को शो करता है? तो स्केल और रूलर हमको मिले हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट टूल हैं। कहाँ पर? लोथल में। कहाँ पर? लोथल में मिले हैं हमको मेजरमेंट टूल्स के एविडेंसेस। हड़प्पन अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस क्या? कॉटन टेक्सटाइल। सिंपल सी बात, आयरन एज भी नहीं आया है। राइट, पेपर चाइना में हुआ था डिस्कवर। विच मटेरियल व कॉमनली यूज फॉर सील्स के लिए? स्टेटाइट। ठीक है, सॉफ्ट स्टेटाइट स्टोन होता था, इसी का सील बनाया जाता था। राइट। क्वेश्चन 52, हड़प्पन यूज्ड विच मेथड फॉर मेटल कास्टिंग? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो भैया, एक वैक्स लो अच्छा सा मात्रा में, उसको किसी सांचे में ढाल दो। ठीक है, मान लो किसी सांचे में ढाल दो, इस सांचे में डल गया, ऊपर से यहाँ पर कोई मेटल डाल दो, मेटल डाल दिया, इसको जो है बेसिकली सूखने के लिए रख दो। 1 सेकंड, दिस इज 1 सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, जैसे मान लो एक शेप बनाओ मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। ठीक है, एक शेप बनाओ और इसमें जो है आपका वैक्स डाल दो और इसको सूखने के लिए रख दो। जब ये सूख जाएगा तो बाद में मिट्टी को छुड़ा लो, मिट्टी को हटा दो।
तब वही सेब ये वैक्स एक्वायर कर लेगा। यह होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो भी बताया मोहनजोदाड़ो से मिली, वो इसी टेक्निक पर बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कौन सा मेटल ऐसा था जो अननोन था? आयरन। सिंपल सी बात है, आपको वैदिक एज में मिलेगा, जो मैं डिस्कस करूंगा लेटर वैदिक एज में। अच्छा, हड़प्पन बेट किसके बने होते थे? स्टोन के बने होते थे, याद रखना। किससे? स्टोन के बने होते थे, क्यूब्स के फॉर्म में होते थे। व्हिच आर्ट इंडिकेट एस्थेटिक सेंस ऑफ हड़प्पन? पेंटेड पोएट्री था, ब्रॉन्ज फिगर था, बीड ऑर्नामेंट, ऑल ऑफ दीज। उनका जो आर्टिस्टिक स्किल्स था वो पोएट्री, ज्वेलरी और स्क्रिप्चर में। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं रिलीजियन एंड सोसाइटी पर। 10 क्वेश्चंस। जो फीमेल डाइटी थी जो वर्शिप किया जाता है वो कौन थी? मदर गॉडेस। टेराकोटा फिगर भी मिला है फर्टिलिटी गॉडेस का। पशुपति सील, पशुपति सील क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटो शिवा फिगर। ठीक है, क्या है? पशुपति शिवा को कहा जाता है। ठीक है, हॉर्न डाइटी सराउंडेड बाई एनिमल। हड़प्पन वर्शिप क्या? तो ट्रीज एंड एनिमल, बेसिकली नेचर। ये नेचर को वर्शिप करते थे। किसको वर्शिप करते थे? नेचर को। बस इतना याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ट्रीज और एनिमल। ठीक है। फायर अल्टर कहाँ पाया गया है? कालीबंगन में। ठीक है, जो रिचुअल एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। हड़प्पन पीपल बरीड द डेड किसमें? वुडन कॉफिन में। कहाँ है? हाँ, या बी ऑप्शन। ठीक है, इनका वुडन कॉफिन में ये लोग क्या करते थे? जलाते थे। अच्छा, इसका एविडेंस कहाँ मिला? तो राखीगढ़ी हरियाणा और हड़प्पा पाकिस्तान, इन 2 जगह से इसका एविडेंस मिलता है। जो सोसाइटी थी हड़प्पन की वो क्या थी? तो अर्बन और ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। प्लान सिटीज़ थे, ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप था, राइट। स्टैंडर्ड वेटेड मेजर्स थे जो ये बताते हैं कि सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी, वेल प्लान थी। द पीपल लिव्ड इन कहाँ पर? तो वेल बिल्ट हाउस में रहते थे। ठीक, सेटल लाइफ जीना शुरू हो चुके थे। अच्छा, नो एविडेंस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन फाउंड? रिलीजन तो था ही। आर्मी और मोनार्की नहीं थी, आर्मी और मोनार्की नहीं थी, इसीलिए रीज़न है कि लोग कहते हैं यहाँ पर पॉलिटी नहीं थी, बट ऐसा नहीं है। कोई साइन नहीं था किंग्स का या वार का एग्जिस्ट करता है। मेन सोशल फीचर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो अर्बन यूनिफॉर्मिटी थी। ठीक है, सिमिलर आर्किटेक्चर कई साइट्स पर मिले हैं जो यूनिफॉर्मिटी को दर्शाते हैं। किसको? यूनिफॉर्मिटी को, करेक्ट। अच्छा, हड़प्पन रिलीजन लैक्ड एविडेंस किसका? टेम्पल वर्शिप का। टेम्पल नहीं मिलेगा, याद रखना है, टेम्पल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ आते हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज पर। जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब ABCD नहीं लिखा जाता था, पिक्टोग्राफिक थी, कोई चित्र बना दिया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई चित्र, इसीलिए डिसाइफर नहीं हो पाई। इसीलिए क्या हुआ? डिसाइफर नहीं हो पाई, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा है सील्स को, इसीलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इन हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला लेफ्ट होता है और राइट तो इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन इसमें ये राइट होगा, इधर से इधर लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ सिंबल, कितने सिंबल मैक्सिमम? 400। हड़प्पन स्क्रिप्ट में 400 सिंबल हैं। ठीक है, जाने गए हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड, क्यों? क्योंकि कोई लैंग्वेज नहीं था। ठीक है, कोई बाइलिंगुअल स्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट स्क्रिप्शन भी नहीं है, लॉन्ग स्क्रिप्शन है, लेकिन मोस्टली शॉर्ट भी मिल जाएंगे। तो सभी ये रीजन है जिसके कारण हम उसको अनडिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात करते हैं रिलीजन और सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर पर मत जाना, ये क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, नंबरिंग पर मत जाना, सिंपल सा क्वेश्चन को देखो। व्हिच एनिमल वाज मोस्ट कॉमन वर्शिप बाय हड़प्पन? बुल था। ठीक है, जो उसके सील्स पर आपको उसके एविडेंस मिल जाएंगे। इसको सेक्रेड स्टेटस दिया गया था। फेमस सील डिपिक्टिंग यौगिक फिगर सराउंडेड बाय एनिमल क्या है? पशुपति शिवा का। यौगिक फिगर में ही और सराउंडेड बाय एनिमल ऐसे बनाया है। ठीक है, प्रोटो शिवा का, जिसको हम लॉर्ड ऑफ ब्रेस्ट भी कहते हैं। व्हिच डाइटी वाज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी और मदरहुड? तो मदर गॉड, सिंपल सा बात है। फायर अल्टर कहाँ पर मिला? कालीबंगन, ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन किसमें? नेचर एंड फर्टिलिटी वर्शिप में। ओके, एविडेंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस कहाँ पर मिलेगी? कालीबंगन में। यहाँ पर आपको एसेस और एनिमल बोन मिल जाएंगे नियर दी फायर अल्टर, क्योंकि फायर अल्टर हमको कालीबंगन से ही मिले हैं। क्लियर। विच ट्री हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन इंडस सिविलाइजेशन? पीपल। ट्री को याद रखना, पीपल। ठीक है, क्या है? पीपल, जो सील्स और मोटिव पर आपको मिल जाएंगे बने हुए। व्हिच बर्ड वाज कंसिडर्ड सैक्रेड इंडस वैली? पीकॉक। कौन सा? पीकॉक। ठीक है, आर्ट एंड ऑर्नामेंट में कॉमन है। बरियल कस्टम क्या था? तो बिलीफ इन आफ्टर लाइफ था। कैसे? क्योंकि जो हमको एविडेंस मिले हैं, ठीक है, बरियल्स का, वहाँ उसके साथ में कुछ जो है सामान भी मिले हैं। ठीक है, जो शो करते हैं आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। पोएट्री और ऑर्नामेंट भी मिले हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू इंडस रिलीजन? मदर गॉडेस तो था ही, पशुपति सील था ही, ट्री वर्शिप तो था, याजना रिचुअल नहीं था, ये ऋग्वेदिक पीरियड में आएगा। हड़प्पन सोसाइटी क्या थी? पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, ट्राइबल, नोमैडिक। तो हड़प्पन सोसाइटी जो मोस्टली थी पैट्रियार्कल थी। ठीक है, एविडेंस हमको दिखाते हैं इनहेरिटेंस और फैमिली लाइन जो मेल डोमिनेटेड थी। व्हाट वाज प्रोबेबल लैंग्वेज ऑफ इंडस वैली? देखो, पाली और प्रकृत। ठीक है, ये क्या है? बुद्धिज्म और जैनिज्म के हैं, तो बाद में डेवलप हुए। संस्कृत मोस्टली बाद में ज़्यादा यूज हुआ। द्रविडियन, ठीक है, मैनी स्कॉलर जो स्क्रिप्ट है उनका वो अर्ली द्रविडियन लैंग्वेज से लिंक करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंडस स्क्रिप्ट कहाँ से? तो सील्स से हमको मिलेगी। ठीक है, सील्स पर लिखे हुए हैं।
इंडस स्क्रिप्ट किस में, तो राइट टू लेफ्ट में, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट में। वैसे राइट टू लेफ्ट में होता था, बट कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ना, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो लेफ्ट टू राइट भी, जैसे बोस्टोफेड्रोन स्टाइल भी एग्जिस्ट करता था, बोस्टोफेड्रोन, ठीक है, समझ में आया। मोस्ट इंस्क्रिप्शन राइट टू लेफ्ट, बट सम बोस्टोफेड्रोन यानी लेफ्ट टू राइट भी मिलेंगे, इसको बोस्टोफेड्रोन कहते हैं। ये भी याद सकता है, बोस्टोफेड्रोन स्टाइल क्या है, तो लेफ्ट टू राइट है, याद रखना। हाउ मेनी सिंबल, 400 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आई थिंक। What main region remain indecipherable? No bilingual text. Without a Rosetta Stone like key, it remains unreadable. इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। Which artifact often carries inscription, seal and sealing, identification और ट्रेड परपचेज के लिए। एवरेज लेंथ क्या है इंडस सिविलाइजेशन का, तो 3 to 5 साइन आपको मिल जाएंगे, सिम्बॉलिकल यूज है। Which script style resemble इंडस राइटिंग मोस्ट, तो मेसोपोटामियन पिक्टोग्राफ, ठीक है। Now what material was commonly used for seal making, तो स्टेटाइट कॉमन, ये सॉफ्ट स्टोन होता था, सॉफ्ट स्टोन होता था। वाट डू द सील मेनली डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट करते थे, तो एनिमल्स और सिंबल वहाँ पर मिल जाएंगे, बुल्स, एलिफेंट और उस मिथिकल क्रिएचर का। इंडस स्क्रिप्ट क्या है, लोगोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक, न्यूमरिक था नहीं, फोनेटिक था नहीं, अल्फ़ाबेटिक भी नहीं था। लॉन्ग इंस्क्रिप्शन कितने हैं, 25 या 26, अगर 25 भी आ जाता है तो करेक्ट कर देना। विच स्टेटमेंट अबाउट इंडस स्क्रिप्ट इज ट्रू, कंप्लीटली डिसाइफर, नो, यूज ओनली फॉर ट्रेड, नो, इट रिमेन अनडिसाइफर, यस, संस्कृत में नो, अर्ली द्रविडियन। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सील, ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा तेज चलते हैं। द यूज ऑफ सील शोज दैट हड़प्पन हैड नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो, देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड पॉटरी प्रॉपर्टी सिस्टम, ओके। सम सिंबल ऑन इंडस सील आर सिमिलर टू किससे, मेसोपोटामियन से, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। द डिस्क्री ऑफ सील इम्प्रेशन ऑन क्ले मेसोपोटामियन साइड इंडिकेट क्या, ट्रेड कंटेक्ट, ठीक है, उनमें ट्रेड लिंक था। विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब इंडस राइटिंग, कौन सा है, तो इपिक लिटरेचर, क्या है, इपिक, सॉरी इपिक कहाँ से, ब्रीफ सिंबॉलिक मैसेज, ठीक है, शॉर्ट भी, प्रैक्टिकल भी, और लिटरेरी नहीं थे। व्हाट डू रिपीटेड एनिमल मोटिव ऑन सील सजेस्ट, क्या सील क्या सजेस्ट करते हैं, टोटम और क्लैन सिंबल, क्लान किस क्लैन का, ठीक है, मोटिव और फैमिली या फिर कम्युनिटी एम्बलम को रिप्रेजेंट करते हैं सील्स, सील्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आ जाते हैं डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन पर। अराउंड विच ईयर डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगिन टू डिक्लाइन, तो 1900 के बाद मैच्योर हड़प्पन कहाँ से कहाँ तक चला, 2600 BC से 1900 BC से, उसके बाद में लेटर फेज आया, डिक्लाइन फेज आ गया। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमको पता चलते हैं। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे डिक्लाइन हड़प्पन के लिए, तो फ्लड और क्लाइमेट चेंज, रिवर कोर्सेज में शिफ्ट हो जाना, इन्वायरमेंटल चेंज होना जिसके कारण एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया और फिर डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिटीज स्टार्टेड कहाँ से हुआ, सिंध से हुआ, ठीक है, मोहनजोदाड़ो पहला था जिनका खात्मा हुआ। हु प्रपोज द थ्योरी आर्यन इन्वेजन एज अ कॉज ऑफ डिक्लाइन, तो मॉर्टिमन व्हीलर, ये आर्यन इन्वेजन का बताते हैं, कोई क्लाइमेट चेंज का बताता है, कोई ट्रेड के डिक्लाइन का बताता है, ठीक है, कई थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग। कुछ नेचुरल फैक्टर कंट्रीब्यूटर टू हड़प्पन डिक्लाइन, तो ड्राइंग ऑफ रिवर, सरस्वती और अदर रिवर ड्राई हो गई। डिक्लाइन मेनली क्या था, तो ग्रेजुअल था, सडन नहीं था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे हुआ। कुछ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डिक्लाइन, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा तो डिक्लाइन नहीं होगा, राइट, तो ये ट्रू नहीं है। कुछ सिविलाइजेशन कंटिन्यूड आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वैदिक सिविलाइजेशन आ गया गंगा यमुना प्लेन में। कुछ साइड सोर्स कंटिन्यूटी फ्रॉम हड़प्पन टू पोस्ट हड़प्पन फेज, तो हड़प्पा, ये साइड आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रीजन फॉर डिक्लाइन, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस समय कोई काम ही नहीं था, तो ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फाइंडिंग पर कुछ ग्रेट बात कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर थे जो रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट क्या है, तो है राखीगढ़ी, क्या है राखीगढ़ी, कहाँ है, हरियाणा में। पहले ऐसा माना जाता था ये हड़प्पा है, लेकिन हड़प्पा नहीं है, राखीगढ़ी है। फेमस वर्ल्ड फेमस डांसिंग गर्ल स्टेचू कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से, डिस्कस कर चुके हैं। प्रिस्ट किंग कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से, राइट। एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड कहाँ से, कालीबंगन से। पैरेलल फ्रोज थी, क्या थी, पैरेलल फ्रोज थी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। डॉकयार्ड कहाँ से मिला, लोथल से, ठीक है, ट्रेपेजॉइड शेप में था, ट्रेपेजॉइड शेप में था, ओके। साइन बोर्ड इंडस स्कीम में लिखा हो कहाँ से मिला, तो धोलावीरा से मिला, ये याद रखना, धोलावीरा से याद रखना, ये भी पोर्ट साइड ही था। और दूसरा यहाँ से हमको स्क्रिप्ट मिले हैं, स्क्रिप्ट के एविडेंस मिले हैं। उस साइड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन, जो सुरकुर्दा ये अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में, जहाँ से हमको हॉर्स बोन के एविडेंस मिलते हैं, बट ये कोई हॉर्स कह सकते हैं सिविलाइजेशन, हॉर्स डोमिनेटेड सिविलाइजेशन नहीं थी। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रोंज एज या फिर हड़प्पन कल्चर को भी, हड़प्पन कल्चर, 3 नाम है जो मैंने पहले बता दिया। कौन सा साइट है जिसमें यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था, तो धोलावीरा में आपको स्टेबल रिजर्वायर, ये सब एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, 100+ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिवाइज करते रहिए, ये बहुत है आपके यूपीपीसीएस या यूपीएससी या किसी भी आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत है। मेहनत करो भैया, मेहनत करते रहो, नहीं तो जब 5 साल बाद अपने आप को कहीं भी नहीं देख पाओगे तब सोचोगे काश उस तरह मेहनत कर लिया होता। हम आपके साथ हैं,
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।